हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्या है, इजी सा क्वेश्चन दे रखा है बट ध्यान से समझना है। इसके अंदर भी छोटी सी टेक्निक यूज होगी। तो देखते हैं यहां पे स्टेटमेंट क्या है। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। यहां पे क्या है भाई, एक पेन स्टैंड बनाया गया है जो क्यूबॉइड शेप का है। इसके अंदर 4 डिप्रेशंस किए गए हैं, 4 होल्स किए गए हैं कोनिकल शेप के, जिससे कि उनमें पेन को होल्ड किया जा सके। आगे क्या कहा है, द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 बाय 10 बाय 3.5 सेंटीमीटर। अब जो पेन स्टैंड है ना, जो क्यूबॉइड शेप का है, उसकी डायमेंशन हमें 15 बाय 10 बाय 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। आगे the radius of each of the depression is 0.5 centimeter and depth is 1.4 centimeter। अब जो डिप्रेशन होल्स बनाए गए हैं ना इस स्टैंड के अंदर, उसमें एक होल का रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई जो है, डेप्थ जो है 1.4 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। अब जो लकड़ी बची हुई है ना स्टैंड की, उसका हमें वॉल्यूम बताना है भाई। क्या होगा, कैसे निकालेंगे, जल्दी सोचो भाई। मेरे से पहले दिमाग के घोड़े दौड़ाने सीख जाओ, क्वेश्चन फटाक से हो जाएंगे, झक मार के हो जाएंगे, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन बन जाएंगे। अब यहां पे क्या करेंगे भाई, हमें इसकी डायमेंशन दे रखी है बॉक्स की, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस एक डिप्रेशन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल कितने डिप्रेशन हैं, 4। तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। अब पूरे के पूरे वॉल्यूम में से इनके वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो वुड बची हुई है उसका वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन आ गया समझ में। अब सबसे पहले देखो, जो भी डायमेंशंस दे रखी है वो लिख लो यहां पे। तो डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड क्या दे रखी है वो लिखेंगे। यहां पे क्या आएगा, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, वो क्या है भाई, क्या दे रखी है, 15 बाय 10 बाय 3.5 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट हमें ये दे रखी है। आगे भाई जो कोनिकल शेप है उसका रेडियस क्या दे रखा है वो लिख लेंगे। रेडियस ऑफ कोन किससे लिखा जाएगा, आर से। आर इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। अब डिप्रेशन दे रखी है, डिप्रेशन का मतलब हाइट, एक तरीके से गहराई हो या फिर ऊपर की तरफ बनी हुई हो, हाइट लिखी जाएगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ कोन, उसको हम h से लिखेंगे। वो कितनी दे रखी है भाई, 1.4 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। यहां पे वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वुड स्टैंड किसके इक्वल होगा बच्चों, ध्यान से देखो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसमें से माइनस करेंगे किसका, 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। 4 हमारे डिप्रेशन है जो कोनिकल शेप के हैं, उनके वॉल्यूम को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि ये तो 4 हमारे पास होल बने हुए हैं। अब देख लो यहां पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट देख लो क्या है भाई, 15 बाय 10 बाय 3.5 यही दे रखी है, ध्यान से देख लेना। माइनस ये क्या हो जाएगा, 4/3 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू कोई भी नहीं गिवन है तो हम 22/7 रखेंगे। अगर 3.14 दे रखी हो तो बच्चों 3.14 पुट करनी है। मल्टीप्लाई रेडियस कितना है भाई हमारा, 0.5 का स्क्वायर दे रखा है तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई हाइट क्या है, 1.4। समझ में आ गई इतनी बात, क्लियर है। यहां पे जो कैंसल आउट हो रहा है कैंसल आउट कर दो। 7 1 जा 7, 7 से इसको कट करेंगे तो 0.2 आ गया। और कुछ कैंसल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसको सिंपलीफाई करो, यहां पे पॉइंट को रिमूव करेंगे, अपोन में 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट गया। 15 की और 35 की मल्टीप्लाई कर लो, 15 और 35 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 525 माइनस, यहां पे देख लो क्या हो रहा है भाई, सिंपलीफाई करके इसको पॉइंट को रिमूव करेंगे, अपोन में 10, यहां पे भी पॉइंट को रिमूव किया, अपोन में 10, इस पॉइंट को भी रिमूव किया, अपोन में 10 आ गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 2 कट गया
और कुछ कैंसल आउट हो रहा है, यहां पे भी कैंसल आउट हो रहा है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 11 जा, तो यहां पे क्या आ गया 11 4 जा 44, ऊपर आ गया 44 डिवाइड बाय नीचे क्या बच गया ध्यान से देखो 10 3 जा 30, यही बचा ना, और कुछ तो नहीं बचा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे यहां पे, तो लेफ्ट साइड क्या है हमारी 525, इसमें से माइनस करना है 44 बाय 30, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 44 को 30 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.47। अब 525 में से 1.47 को सब्ट्रैक्ट करो तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या आ गया मेरा वॉल्यूम ऑफ द एंटायर स्टैंड आ गया। जो लकड़ी का बना हुआ ये हमारा स्टैंड है, इसका वॉल्यूम आ गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू स्टूडेंट्स।